आज हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 देखेंगे। और बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप लोग जो ना इसको कोशिश कीजिए समझने की कि हम किस तरीके से ये सॉल्व कर रहे हैं, और थोड़ा सा जो मैनिपुलेट कीजिए कि ऐसा ही क्यों हम लिए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हम क्यों लिए, इस ऐसे क्यों लिए हैं, तो आप हमको कमेंट करके बताइए, तो हम उसको और डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तब देखिए, फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। बोल रहा है क्या है कि दो नंबर का सम, बोला फाइंड टू नंबर whose sum is 27। तो देखिए बेटा, अगर जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई भी नंबर हम लेते हैं, मान लीजिए 2 + 3, तो उसका सम क्या होता है 5। अगर मान लीजिए उसमें से अगर एक नंबर मान लीजिए x मान ले और दूसरा मान लीजिए y मान ले, तो कहने मतलब x + y = 5। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 - y। तो कहने का मतलब ये चीज इस तरीके से आप समझिए। ठीक है, क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, बस समझना एक सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, तो बोला फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 मतलब 182 हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं, लेट, ये सॉल्यूशन थर्ड का देखते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन, लेट मतलब माना। ठीक है, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, मतलब लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर माना पहली संख्या x। ठीक है, तो कहने का मतलब बोल रहा है क्या कि मत ये जो है ना सम इज 27, सम इज 27 मतलब कहने का मतलब अगर जैसे मान लीजिए x + y है बेटा इक्वल टू 27। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अगर मान लीजिए अगर ये x + y = 27 है, तो x अगर हम पहला नंबर मान लिए, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ये 27 - x हो जाएगा, मतलब ये 27 - y हो जाएगा। तो वो नंबर जाके उसमें माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड नंबर जो मानेंगे, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर मतलब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हम लोग क्या करेंगे 27 - x। ठीक है, अब बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला क्वेश्चन की तरफ से कि दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट मतलब x इंटू 27 - x, ये आपका दिया है कितना 182। ओके बेटा, ये बोल रहा। अब इसको जो सॉल्व करेंगे आप, ये हो जाएगा 27x² - x² इक्वल टू 182। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब क्या कीजिए, सबको उधर लेके चले जाइए, या नहीं तो सब इसी को इधर ले आइए। तो पहले हम ये -x² लिख दिए, फिर यहाँ पे 27x² लिख दिए और -182 इक्वल टू 0। अब देखिए ज़्यादा माइनस है, सामने ये माइनस थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये x² -27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ओके बेटा, अब ये इसको जो ना हम इधर ले जाएंगे, तो मेरा जो इक्वेशन बचेगा x² -27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसको जो ना हमको अब क्या करना, सॉल्व करना। तो आप लोग को बताए भी थे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 182 का फैक्टर बनाएंगे। 182 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर बनाएंगे। पहले तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और ये लास्ट वाले टर्म को, तो 1 इंटू 182, तो ये कितना हो जाएगा 182। अब ध्यान दीजिए, 2 से अगर हम लोग करेंगे तो ये 9 1, ठीक है, और ये 7 से, तो ये कितना 7 1 जा 7, 7 3 जा 13, और ये 13 1 जा। तो अब देख लीजिए हमको क्या लाना है, बीच में क्या लाना है बेटा 27 लाना है।
अगर हम 7 टू जा 14 13, 14 और 13 को ऐड करेंगे तो 27 नहीं हो जाएगा, होगा ना। तो अब देख लीजिए इसी तरीके से अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को हम यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर कितना था, 13 और 14 था ना, 13x माइनस 14x, ठीक है, तो 4 3 7 1 1 2, ठीक है, 27 प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कीजिए, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13, यहाँ पे क्या कीजिए आप 14 कॉमन ले लीजिए। तो अब देखिए ये x और यहाँ पे 14 को अगर ये इससे निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 13, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो इतना ही होगा इक्वल टू 0। जब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब मेरा इक्वेशन सही है। तो हम लोग x माइनस 13 और ये x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0 और एक बार क्या करेंगे x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू आपका 13 निकल जाएगा बेटा और x इक्वल टू 14 निकल जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो हमको अगर पहली और दूसरी संख्या अगर मान लीजिए पूछा गया, तो अगर मान लीजिए x अगर 13 निकला, अगर मान लीजिए पहली संख्या अगर हम लोग देखें यहाँ पे फर्स्ट, अगर ये x की वैल्यू 13 निकला, मतलब एक नंबर 13 निकलेगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस 30। तो 27 माइनस 30 का मतलब कितना, 7 में से 3 गया तो ये 4, तो ये कितना 14 निकलेगा। तो 13 और 14 अगर हम 14 लेंगे, अगर एक 14 हो जाएगा तो कितना 27 माइनस 14, तो 14 और ये क्या निकल जाएगा 13, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आया कि नहीं, मतलब कहने का मतलब एक नंबर x माने थे ना जी, तो x की जगह पे हमने 13 रख दिया और यहाँ पे x की जगह 13 रखेंगे 27 माइनस 13 तो 14 आ जाएगा। फिर एक बार x की वैल्यू हमने 14 रखा तो ये 14 हुआ, तो 27 माइनस 14 13 निकल जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, बोला कि यहाँ पे फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बोल रहा है क्या कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब हम पिछले वर्ड मतलब क्लास में ये नहीं बता चुके हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार का मतलब 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा। अब जैसे बोल दे कि सर 1 के बाद 2 क्या, अगर बोल दे कि सम नंबर का कंसेक्यूटिव, सम नंबर का कंसेक्यूटिव मतलब सम मतलब जैसे 2 हो गया, 2 के बाद सम क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 6 के बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो कहने मतलब ऑड का कंसेक्यूटिव तो 1 3 5 7 9, तो कंसेक्यूटिव मतलब बीच में कोई नंबर छूटनी नहीं चाहिए। ओके, अगर हम यहाँ वेरीफाई करेंगे तो वही निकलेगा भी, ठीक है। तो अब देख लीजिए, बोला कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 370 ये 365 मतलब और हिंदी में देखिए दो क्रमागत दिए धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365 है, इनके वर्गों का योग 365 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 5 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं 5 का। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक इंटीजर, इसको मान लेते हैं x। मतलब कहने का मतलब यहाँ मान लेंगे, माना पहली धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या आप इस तरीके से मान लीजिएगा हिंदी में, तो ये x है, ठीक है। तो दूसरी जो होगा कंसेक्यूटिव इसके बाद, तो दूसरा जो सेकंड होगा, तो सेकंड क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब देखिए अब x प्लस 1 ही क्यों, अगर जैसे x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो ये कितना जो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, अगर ये 2 लेंगे ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगी, अगर 3 लेंगे 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। ओके, तो हमको इस तरीके से सोचना भी है, ठीक है, वेरीफाई भी होनी चाहिए। अब बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसका जो है ना मतलब स्क्वायर का सम मतलब वर्गों का योग, तो कहने मतलब x का यहाँ पे x का स्क्वायर वर्ग मतलब ये,
और x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना 365। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, और इसको जो सॉल्व करेंगे ना बेटा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x और ये प्लस 1, ओके, इक्वल टू 365। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कर दिए बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0, इसको इधर ले आए, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए बेटा, थोड़ा सा जो ना इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, कैसे छोटा कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स, अब माइनस कितना हो जाएगा ये 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2, 2 2 जा, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 182 का फिर से फैक्टर बनाएंगे, अभी तक बनाए ही थे, फिर से देख लीजिए 2 से 9 1, ठीक है, 7 से 13 और ये 13 1 जा, तो देखिए 7 2 जा 14 और 13, अगर हमको x लाना है, अगर हम लोग 14x में से माइनस 13x माइनस करेंगे तो एक ही x तो बचेगा नहीं, क्योंकि ये 7 2 जा 14 और ये 13 है ही, तो 14x पहले लिखे, अब माइनस 13x, माइनस इसलिए लिखे बेटा यहाँ पे हमको प्लस में लाना है, क्या चीज मिलाना प्लस में, तो जो वैल्यू ज्यादा होती है उसी की साइन होती है ना, इसीलिए यहाँ पे ये हमने लिखा, और यहाँ पे देख लीजिए हमको माइनस में ही लाना था, इसीलिए हमने यहाँ माइनस कर दिया था, तो यहाँ पर कॉमन अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए बेटा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14। ओके, अब देख लीजिए ये और ये सेम है, तो इसका मतलब मेरा फैक्टर क्या है सही है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, तो एक बार क्या करेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 14 और ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 13। अब हमसे क्या बोला गया बेटा पॉजिटिव इंटीजर ना, तो पहला x है, तो पहले को हमने x माना, तो ये तो हमको निगेटिव वाला तो लेना नहीं है, पॉजिटिव वाला लेना है, तो क्या है ये x है और x प्लस 1 है, तो अगर हम क्या करें पहला अगर 13 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 1, मतलब कहने का मतलब कितना 14, अगर हम यहाँ पे अगर मान लीजिए x की मतलब ये मतलब कहने का मतलब आपका एक 13 निकल जाएगा और एक 14 निकल जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए मतलब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कुछ नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम खाली नाम का वर्ड प्रॉब्लम है, और ये जो ना अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे ना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन है इसके बाद वाला, देखने में तो बड़ा लग रहा है बल्कि है कुछ नहीं क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बोला ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स in a day. It was observed on particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of the article produced on that day. Okay, if the total cost of production on that day was Rs 90, ठीक है, find the number of the article produced and the cost of each article. मतलब कहने का मतलब एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण, बल्कि ये चलिए कोई बात नहीं, इंडस्ट्री या कॉटेज दे दिया तो कोई
बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे मान लें पहले ये सॉल्यूशन 6, लेट ये प्रोड्यूस कोटेज विल बी ए कोटेज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसी को हिंदी में लिख सकते हैं हम लोग, माना मतलब उद्योग में निर्मित जो भी निर्मित, इसको हमने मान लिया एक्स। ठीक है, अब जैसे भी लिखना एक्स, और बोल रहा है क्या कि जब ये यहाँ पे बोल रहा है क्या कि यहाँ पे कि अगर मतलब यहाँ पे इतना हुआ, एक दिन कुछ बर्तन निर्माण करते, एक विशेष यह दिन देखा गया प्रत्येक नग की निर्माण का लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुनी। जब ये बोल रहा है क्या कि मतलब जब देखा गया तो वो क्या हो जाएगा 2 गुनी, मतलब एक्स मतलब 2 इंटू एक्स, और क्या बोल रहा है उससे 3 अधिक, तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है बेटा, मतलब बोल रहा है क्या कि कुछ नहीं कर रहा, जितना निर्मित हो रहा था ना, मान लीजिए एक दिन हमने मान लिया कि एक दिन में एक्स हो रहा था, एक दिन देखा गया उस दिन जो ज्यादा हुआ उसका जो ना 2 गुना हुआ और +3। नहीं होता कहीं कहीं जैसे मालिक नहीं रहता कोई कहीं पे दुकान पे या कहीं पे, तो उस दिन इंडस्ट्री में तो होता है क्या है कि लेबर बैठ जाते हैं, उस तरह से काम नहीं करते हैं, उस दिन बैठा तो देखा कि इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बोला कि ये दोनों की प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसको देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा ये x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना बेटा, कितना बनाता है ये 90 रुपया, ये लागत होता है, कितना होता है ये 90 रुपया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, और इसको इधर ले आएंगे -90 इक्वल टू 0। ओके बेटा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, तो ये देखिए इसको हम क्रॉस ये पहले ये फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 90, तो कितना हो जाएगा ये 180, 180 को 2 से ये 90, फिर 2 से कितना 45, फिर ये 5 से ये 3 से 3 से तो कितना हो जाएगा 15, फिर ये 3 से 5, फिर ये 5 से 1, तो हमको कितना लाना है ये 3x लाना है, कितना लाना है 3x, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, अब 5 3 जा 15, तो अगर हम क्या करें हमको 3x लाना है, अगर हम 15x में से 12x माइनस कर दें तो कितना बचेगा 3x ही तो बचेगा, तो हम लोग ऐसे लिखें 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 तो कॉमन आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करें x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेगा और यहाँ पे 15 बचेगा, यहाँ -3, यहाँ पे -3 13 है ना, 12x 15x माइनस 12x सॉरी 12 है बेटा, यहाँ पे -12x माइनस 90 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे -12 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये 12 कॉमन ले लेंगे, तो 12 कॉमन ले लेंगे तो ये 12 कॉमन आएगा, 12 6 कॉमन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 कॉमन आएगा, तो 6 2 जा 12, और यहाँ पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, 15 6 90 इक्वल टू 0। देखिए ये और ये सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसी तरीके से
तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक हो जाएगा कितना 2x प्लस 15 और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक बार 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू माइनस 15 और x इक्वल टू माइनस 15/2। देखिए ये निगेटिव में आया, क्या प्रोडक्शन निगेटिव में हो सकती है? नहीं। और ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6। अगर 6 हो रहा है तो अगर मान लीजिए एक दिन में 6 हो रहा तो वो कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ x है और दूसरा माने 2x प्लस 3, तो ये अगर 6 हो गया तो ये कितना 2 इंटू 6 प्लस 3, तो 6 और ये कितना 6 2 6 या 12 3 15। तो ये इस तरीके से। तो जी अगर वो नॉर्मली दिन कितना हो रहा था 6, मतलब ये 6 प्रोडक्शन हो रहा था और जिस दिन मालिक बैठ गया उस दिन कितना प्रोडक्शन हो गया 15 हो गया। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग जो ना क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए और समझिए।